मोतीपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ किरोड़ीमल रहता था। वह था तो बहुत अमीर, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले उसके इस कंजूस बनने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। सेठ ने कहा, अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए? आदमी बोला, 10 रुपए किलो सेठ जी। सेठ ने कहा, अरे ओ भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे? इतने महंगे आलू? भैया इतने महंगे? आदमी ने कहा, सेठ जी, इस पूरे रामपुर गांव में इसी दाम के आलू बिक रहे हैं। सभी यही खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो, वरना रहने दो। सेठ ने कहा, अरे नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूँगा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, ये आलू तुम्हारे, रखो अपने पास। वहीं कुछ दूरी पर चलकर सेठ किरोड़ी मल को एक कपड़ों की दुकान दिखती है। दुकानदार ने कहा, अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ। देखिए, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए, खुश हो जाएंगी वो। सेठ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूँ। मंजूरी के लिए साड़ी? कब से वो बोल रही है मुझे एक नई साड़ी के लिए। हाँ ये बताओ भैया, कितने की दोगे ये साड़ी? दुकानदार ने कहा, अरे ज़्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 500 की ही है। सेठ ने कहा, क्या? क्या कह रहे हो? 500 रुपये? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी है मामूली सी साड़ी। नहीं नहीं भाई, रहने दो। मंजूरी भला इतनी महंगी साड़ी का क्या करेगी? उसके बाद सेठ जी वहां से आगे चला जाता है। दुकानदार ने कहा, अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी। जब देखो तब कंजूसी। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी ने कहा, अरे आप आ गए? आपको आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए। अब मैं क्या बनाऊंगी? सेठ ने कहा, अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे आलू, इसलिए नहीं लाया, पर तुम कुछ और सब्जी बना लो। मंजूरी बोली, हे भगवान, पता नहीं यह किस आदमी से पाला पड़ गया है। हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है। कल मुझे आलू चाहिए, बस, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। बता देती हूँ आपको। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आता है। नौकर ने कहा, सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी है। सेठ ने कहा, अरे पिछले महीने तो दी थी, तुझे तेरी पगार? नौकर ने कहा, सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो। मंजूरी ने कहा, अरे क्यों करते हैं आप ऐसा? दे दीजिए ना बेचारे को पगार। आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं। आप भी क्यों इतनी बहस करते हैं जी? सेठ ने कहा, अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो। मैं कहीं भागा थोड़े ही जा रहा हूँ। दे दूंगा इसकी पगार, कल आकर ले जाना, ठीक है? नौकर उदास मन से बोला, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। यह बोलकर नौकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है कि तभी गांव के दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहला आदमी बोला, अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते आलू की बोरियां मिल रही हैं? दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, सुना तो है, मैं तो कल ही जाऊंगा। आखिर ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। सेठ ने कहा, अरे सस्ते में आलू की बोरियां? अरे वहां तो मैं जरूर जाऊंगा। पास वाले गांव में
और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लाकर दे दूंगा। हाँ, जाऊंगा। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफी सस्ते में ही आलू की बोरी ले लेता है। सेठ ने कहा, ओहो, अब मैं आलू की बोरी कैसे लेकर जाऊंगा? सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। सेठ ने कहा, अरे, यह तो बहुत भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही। लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत होगी। तभी उसे रास्ते में घोड़े का रथ दिखता है। सेठ ने कहा, अरे ओ रथ भैया, अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रामपुर गांव चलोगे क्या? रथ वाला बोला, अरे हाँ जी सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन आज हमारे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जरा आराम से बैठिएगा। सेठ ने कहा, अरे हाँ भैया, ठीक है। और रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है। सेठ ने कहा, अरे भैया, यह क्या कर रहे हो? तनिक अपने घोड़े को धीरे धीरे चलाओ भाई। रथ वाला बोला, अरे सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, अब यह रुक ही नहीं रहा है। सेठ ने कहा, हे भगवान, अरे आज तो लग रहा है कि तुम्हारा यह घोड़ा मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। सेठ ने कहा, आज तो बाल बाल बचा, वरना यह घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रथ वाला बोला, अरे सेठ जी, अब तो आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ेगा। सेठ जी, आप मुझे मत भूल जाइएगा। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता देता हूं कि किरोड़ीमल सेठ पूरे गांव को दावत देने वाला है। हाँ, अभी जाता हूं। ऐसा बोलते हुए वह रथ वाला वहां से चला जाता है। सेठ ने कहा, अरे ये क्या बोल दिया मैंने? ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे? अब ये रथ वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूं और सारे गांव वाले मेरे घर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा, और अगर सभी गांव वालों को भोजन नहीं कराया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझसे? यह सोचकर ही सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी ने कहा, अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे? काफी देर से लौटे हैं। सेठ ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। मंजूरी ने कहा, क्या हुआ? बोलिए जी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? आखिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मंजूरी ने कहा, अरे यह तो कितनी अच्छी बात हुई, आखिर आपकी जान बच गई। आपने खुद ही तो बोला था कि आप सभी गांव वालों को भोजन कराएंगे, और ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर सभी गांव वाले दावत पर आएंगे और वो हमें कितनी दुआएं देंगे। सेठ ने कहा, अरे तुम चुप करो भाग्यवान, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि गांव वालों के भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा? मेरे इतने सारे पैसे तो दावत में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब तो पूरे गांव वालों को दावत देनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? सेठ काफी सोचता है, फिर उसे एक तरकीब सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। हलवाई बोला, सेठ जी, आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनवाना है आपको? सेठ ने कहा, मुझे ऐसे लड्डू बनवाने हैं जो किसी से भी ना चबाए जाएं। तुम्हें एक एक लड्डू काफी बड़ा
और ठोस बनाना। हलवाई ने कहा, अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ऐसे लड्डू का भला क्या करेंगे जिसे कोई भी ना खाए? सेठ ने कहा, तुमसे जितना बोला है तुम सिर्फ उतना करो, समझे? कल सुबह सारे लड्डू घर पहुंचा देना। हलवाई ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। यह सभी बातें सेठ की पत्नी चुपके से खड़ी सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सब एक साथ बैठ जाते हैं। उनमें से एक गांव वाला बोला, अरे भाई, आज तो मजा ही आने वाला है। कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को मिलेगा, ये किसने सोचा था? भैया, भाई वाह, मैं तो पेट भरकर खाऊंगा भैया। दूसरा आदमी बोला, सही बोल रहे हो, आज लगता है सेठ जी ने बहुत मजेदार मजेदार पकवान बनवाए होंगे। मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आ गया है भैया। इसके बाद सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहां पर सेठ क्रोड़ीमल आता है। आदमी बोला, अरे सेठ जी, आज तो हम जी भरकर खाएंगे। हाँ, सेठ ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाइयों, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है। काफी देर इंतजार के बाद एक आदमी बोला, अरे भाई, ना जाने कितनी देर में आएगा भोजन? दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, कब से तो इंतजार कर रहे हैं, अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, अब सब्र नहीं होता भाई। तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक लड्डू रख देती है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, सिर्फ एक लड्डू? अब इसमें भला हमारा क्या होगा? इस एक लड्डू से तो हमारी भूख ही नहीं मिटेगी। सेठ ने कहा, अरे भाइयों, ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफ़ी सारे पकवान बनवाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। एक आदमी ने कहा, खेल? कैसा खेल सेठ जी? सेठ ने कहा, तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में रखा लड्डू खा लेगा, उसे ही पकवानों से भरी थाली दी जाएगी और साथ में एक सोने का सिक्का भी दिया जाएगा। यह बात सुन सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे लड्डू को उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना लड्डू खत्म कर देते हैं, जिसे देख सेठ हैरान हो जाता है। सेठ ने कहा, अरे यह कैसे हो गया? इन सब ने तो यह लड्डू खा ही लिया। हे भगवान, अब तो इनके लिए पकवानों से भरी थाली मंगवानी पड़ेगी। आदमी बोला, ये लो सेठ जी, खा लिए आपके लड्डू, अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए। और हाँ हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। सेठ ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है, मंगवाता हूँ। तभी गांव वालों को पकवानों से भरी एक थाली दी जाती है, जिसे गांव वाले बड़े चाव से खाने लगते हैं। गांव के सभी लोग अपना भोजन खत्म कर लेते हैं। गांव वालों ने कहा, अरे वाह, आज तो सेठ जी आपने मन खुश कर दिया हमारा। सारा भोजन बहुत स्वादिष्ट था। चलिए, अब हमारा एक एक सोने का सिक्का तो दीजिए। दूसरा आदमी बोला, हाँ हाँ सेठ जी, सोने का सिक्का भी दीजिए। सेठ ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है, देता हूँ सोने का सिक्का। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक सोने का सिक्का सभी गांव वालों को देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले वहां बहुत खुश होकर चले जाते हैं। सेठ ने कहा, हाय हाय, यह क्या हो गया? मेरे इतने सारे सोने के सिक्के भी चले गए। हाय रे, हाय रे, लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो उस हलवाई से ठोस लड्डू ही बनवाए थे। ना जाने कैसे गांव वालों ने
वह भी गटक लिए। मंजूरी ने कहा, अरे चुप हो जाइए। जब आप उस हलवाई से ठोस लड्डू और ना चबाने वाले लड्डू बनाने की बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। इसके बाद मैंने खुद सभी गांव वालों के लिए लड्डू बनवाए और अपने लड्डू मंगवाए थे। उन्हें अपने बनवाए लड्डू से बदल दिया। ये क्या करने जा रहे थे आप? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, पर आप उनके साथ ऐसा खराब बर्ताव करने जा रहे थे। सभी गांव वाले कितनी उम्मीद से आपके घर भोजन करने आए थे। मैं आपकी पत्नी हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको कोई भी गलत ना करने दूं। इसलिए मैंने वो लड्डू बदल दिए थे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन सेठ को अपनी गलती पर पछतावा होता है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी के कारण घर भोजन करने आए मेहमानों के साथ कितना गलत करने जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ से ऐसा नहीं होने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।